मौर्रखा 29 जुलाई 2022 मुताबिक 29 ज़िलहिज्जा 1443 के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी के दरमियान आज लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद गैर मामूली नोकझोंक हुई। कांग्रेस और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। कांग्रेस ने कहा कि मरकजी वजीर ने मिसेस गांधी के साथ नामुनासिब सलूक किया है, जबकि हुक्मरान पार्टी की जानिब से वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस सदर ने मिसेस ईरानी को धमकी दी है। जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के हंगामे की वजह से 12 बजे मुलतवी कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जुमेरात को राज्यसभा में सदर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने का मामला उठाया और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के बाद ये मामला उठाते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि लोकसभा के कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने मिसेस मुर्मू को राष्ट्रपति कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर ने जानबूझकर मिसेस मुर्मू की तौहीन की है। गुजरात में जहरीली शराब से अब तक 46 अमवात होने की खबर है। रियासत के महकमा दाखिला ने बूटादावर अहमदाबाद जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंट के तबादले का हुक्म सादिर कर दिया है। इसके अलावा 6 दीगर पुलिस एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया है। काबिल जिक्र है कि जहरीली शराब वाक़े की जांच में सामने आया है कि लोगों को शराब के नाम पर जहरीला केमिकल पीने के लिए दिया गया था। पूरे मामले की जांच SIT के हवाले कर दी गई है। जहरीली शराब मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला राजकुमार का कहना है कि हमने बोटाद के पुलिस सुपरिटेंडेंट किरण राज वाघेला और अहमदाबाद के पुलिस सुपरिटेंडेंट वीरेंद्र सिंह यादव का तबादला कर दिया है। डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट, एक सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर को भी मुअत्तल किया गया है। बंगाल में पार्थू चटर्जी को वजारत से हटाए जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी के तमाम ओहदों से भी हटा दिया है। अभिषेक बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी इत्तला दी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की तनकीद करते हुए कहा कि अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो आपको बड़े ओहदे मिलते हैं और अगर आप तृणमूल कांग्रेस में हैं तो आप चोर हैं। ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि हर कोई 100% दुरुस्त नहीं होता। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं किसी का दिफा नहीं कर रहा, अगर किसी ने गलत किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस इस तरह के वाकयात की हिमायत नहीं करेगी। लखीमपुर खीरी तशद्दुद केस के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगल को मीडिया के लिए एक वार्निंग लफ्ज भी शामिल किया, क्योंकि अदालत ने नोट किया कि मीडिया आजकल गलत मालूमात और एजेंडे पर मबनी डिबेट कर रहा है और ये एक कंगारू अदालत चलाने के मुतरादिफ है। अदालत ने एजेंडे पर मबनी डिबेट के हालिया रुझान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने खास तौर पर टूल किट्स के इस्तेमाल से मसले को कई गुना बढ़ा दिया है। अदालत ने यह भी नोट किया कि हाल ही में मीडिया हाई प्रोफाइल फौजदारी मुकदमात में अदलिया की पाकीज़गी से आगे निकल गया है, जैसा कि जेसिका लाल, इंद्रानी मुखर्जी और आरुषि तलवार वगैरह के मामलात में वाज़ेह था। हाल ही में तशद्दुद से मुतासिर होने वाले उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में मुसलमानों की तंजीमों ने फैसला लिया है कि इस मरतबा मुहर्रमुल हराम के महीने में मशहूर पैकी जुलूस बरामद नहीं होगा। ये जुलूस गुज़श्ता 2 सालों से कोरोना की वबा के सबब मनसूख कर दिया गया था, जबकि इस मरतबा किसी तरह के फिरका वाराना नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए मुताल्लिकीन ने अज़ खुद ये फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम निशान पैक कासिद हुसैन के सरबराह शकील अहमद खलीफा और तंजीमुल पैक कासिद हुसैन के सरबराह कफील कुरैशी ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया है। दोनों तंजीमों के सरबराहान ने कहा कि शहर के माहौल को मद्देनजर रखते हुए इस साल जुलूस न निकालने का फैसला किया है। हम लोगों ने अपील की है कि वो इस मुहर्रम में अपने घरों पर नमाज अदा करें और शहर में अमन बरकरार रखने में ताउन करें। अवधनामा में शाये जिले की खबरों के मुताबिक जब तक तालिब इल्म को तनकीदी शऊर नहीं होगा तब तक एक अच्छी और मेयारी तहकीक वजूद में नहीं आएगी। ये अल्फाज थे मारूफ शायर और साबिक सदर शोबे उर्दू जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफेसर शहपर रसूल के, जो शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और आयुसा के इश्तिराक से हफ्तावारी अदबनुमा के प्रोग्राम रिसर्च स्कॉलर्स के मसाइल मौजू पर खुसूसी मुकर्रिर की हैसियत से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्किल से 1 या 2% तहकीक के उसूल जानते हैं, इसलिए तलबा को सनाफसिस बनाते वक्त गाइड से मदद देना चाहिए। इससे पहले प्रोग्राम का आगाज उज़मा परवीन ने तिलावत कलाम पाक से किया। हय्यनात इल्मा परवीन ने पेश किया। इस अदबनुमा प्रोग्राम की सरपरस्ती सदर शोबे उर्दू आयुसा के मुशीर आला प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने फरमाई और सदारत के फराइज आरिफ नकवी ने अंजाम दिए। प्रयागराज में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। जिला जनरल सेक्रेटरी नितिन सिंह पटेल और मेट्रोपॉलिटन सदर सर्वेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की
قیادت میں بی جے پی حکومت نے کھانے پینے سمیت دیگر ضروری اشیاء پر GST لگا کر روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا کام کیا ہے۔ مودی جی کا یہ جابرانہ فیصلہ ہے جس نے عام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرمایہ داروں کے لیے کام کرتی نظر آ رہی ہے۔ سنبھل میں مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع صدر اسد عبداللہ کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کا انعقاد ہوا جس میں ریاستی جنرل سیکریٹری سلمان ملک نے شرکت کی۔ بڑی تعداد میں کارکنوں نے اپنے لیڈر کا استقبال کرتے ہوئے پھول برسائے اور پھولوں کی مالائیں پہنائیں۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی کی سرگرمیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ مجلس اتحاد المسلمین تیزی کے ساتھ ملک کی سیاست میں آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ملک کی جمہوری قدروں کی حفاظت کے لیے مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میٹنگ میں جلد ہونے والے نگر پالیکا کے الیکشن اور سنبھل سے امیدواروں کو لے کر غور و خوض کیا گیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کووڈ ویکسینیشن پر مبنی AMU گزٹ کے خصوصی شمارے کا جمعرات کو اجرا کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر طارق منصور نے عزت مآب وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں کی ستائش کی اور اس بات پر زور دیا کہ وہ ہندوستان کے کامیاب کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے معمار ہیں۔ پروفیسر منصور نے کہا کہ یونیورسٹی گزٹ کا خصوصی شمارہ کووڈ ویکسینیشن میں AMU کے طبی ماہرین اور دیگر کی خدمات کی جھلک پیش کرتا ہے اور ملک میں 1 بلین ڈوز کے سنگ میل کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ ادبی تنظیم بزم شام غزل کی طرح شعری نشست متصل مزار حضرت شہید مرد محلہ کاسا گران میں منعقد ہوئی جس کی صدارت الحاج شبیر احمد شبنم نے کی اور نظامت کے فرائض محمد یعقوب صدیقی عزم گوڈوی نے ادا کیے۔ تعزیتی قرارداد کے تحت جنرل سیکریٹری مجیب احمد صدیقی نے معروف شیخ و بزرگ عالم مولانا مفتی حکیم محمد مکرم سنسار پوری کے سانحہ ارتحال پر بزم کی جانب سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور مرحوم کی بلندیہ درجات کی دعا فرمائی۔ ساتھ ہی گزشتہ دنوں معروف مقرر اور ناظم جمال اختر صدف گونڈوی کے والد جمیل بقائی مرحوم کے انتقال پر تعزیت اور دعائے مغفرت کی گئی۔ سینئر شاعر گنیش تیواری گنیش نے اذان کے موضوع پر بصیرت افروز تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اذان وہ نغمہ سرمدی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جاری ہے۔ میری محفل کا آغاز صغیر احمد صدیقی نے ترہی نعت پاک سے کیا۔ اس کے بعد شعراء نے مصرع طرح جو لوگ غریبوں سے محبت نہیں کرتے پر اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ اتر پردیش قانون ساز کونسل میں MLC کی 8 سیٹیں خالی ہو گئی ہیں جن میں سے 6 سیٹوں کو گورنر کو نامزد کرنا ہے جبکہ 2 سیٹوں پر انتخابات ہونے ہیں۔ اتر پردیش میں ان 2 سیٹوں پر نامزدگی شروع ہو گئی ہے جہاں قانون ساز کونسل کے انتخابات ہونے ہیں۔ ان دونوں سیٹوں پر ووٹنگ 11 اگست کو ہوگی۔ ان دونوں سیٹوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ 1 اگست ہے اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 2 اگست کو ہوگی جبکہ امیدوار 4 اگست تک اپنے نام واپس لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 11 اگست کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ فی الحال ان دونوں سیٹوں پر BJP امیدواروں کی جیت یقینی معلوم ہو رہی ہے۔ لکھنؤ سے نجف سیدھی فلائٹ کو شروع کروانے میں اہم رول ادا کرنے میں سابق کارگزار وزیر اعلیٰ اتر پردیش ڈاکٹر عمار رضوی کی کاوشوں سے 3 سال پہلے اس وقت کے وزیر داخلہ اور موجودہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی دلچسپی سے لکھنؤ نجف فلائٹ کی شروعات ہوئی تھی لیکن کورونا وبا کے سبب ایئر انڈیا نے اس کو معطل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر رضوی نے پارلیمنٹ میں لکھنؤ کی نمائندگی کر رہے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو اور شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوتر آدتیہ سندھیا کو اس بابت خط لکھا ہے۔ ڈاکٹر رضوی کو شری جیوتر آدتیہ سندھیا مرکزی وزیر برائے شہری ہوابازی نے بتاریخ 27 جولائی 2022 کو بذریعہ خط مطلع کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے اصرار پر وزارت نے سبھی ہندوستانی ایئر لائنز کو لکھنؤ نجف پرواز کے متعلق مثبت غور کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ ایام ازاں ماہ محرم کا چاند جمعے کو دیکھا جائے گا۔ اگر چاند نظر آتا ہے تو ہفتے سے محرم کا آغاز ہو جائے گا ورنہ اتوار کو محرم کی پہلی تاریخ ہوگی۔ چاند رات سے ہی کربلا کے شہیدوں کے غم کا دور شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کربلا کے شہیدوں کی یاد میں مجلس اور ماتم کا آغاز ہو جائے گا۔ شہیدوں کا غم 2 مہینے 8 دن تک یعنی 8ویں ربیع الاول تک لگاتار جاری رہے گا۔ امام باڑوں کو سجانے کا کام آخری مرحلے میں چل رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے غم میں ایک طرف جہاں خواتین اپنے سہاگ کی نشانیوں کو 2.25 مہینے کے لیے اتار کر کالے کپڑے پہنیں گی تو وہیں گھروں میں امام باڑوں کو سجا کر امام کو اپنا مہمان بنایا جائے گا۔
यूनिटी कॉलेज में शोबे उर्दू की जानिब से एक अदबी सकाफती प्रोग्राम गुलदस्ते सुखन का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा व तालिबात ने अपनी सलाहियतों का पुरजोर मुजाहरा करते हुए अखलाकी अक़दार पर मबनी ड्रामा शजर उल्फत पेश किया, जिसमें आजकल के हालात में वालिदैन और घर के बुजुर्गों के तई नई जनरेशन के रवैये को पेश किया गया। गज़लों और नज़मों के अलावा प्रोग्राम की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नज़में शिकवा और जवाब शिकवा पर मबनी कव्वाली को कॉलेज के तालिबात ने मुअस्सिर और दिलचस्प अंदाज में पेश किया। इस मौके पर करामत हुसैन गर्ल्स डिग्री कॉलेज की साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर सबीहा अनवर के अलावा प्रोफेसर साबिरा हबीब, प्रोफेसर अनीस अशफाक, प्रोफेसर कमर जहां, मोहतरमा तबस्सुम किदवाई, कॉलेज के सेक्रेटरी सैयद नजमुल हसन रिजवी, कर्रार असगर जैदी, डॉक्टर कल्ब सिफ्तैन नूरी, प्रिंसिपल फ्रांसिस कैस्टलेनियो, दीगर मेहमानों के अलावा असातिज़ा और तलबा और तालिबात मौजूद रहे। शिया पीजी कॉलेज लखनऊ और MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर PPDC आगरा के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। MSME टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर PPDC आगरा शिया महाविद्यालय के तलबा को मुलाजिमत के काबिल तकनीकी कोर्सेज सिखाएंगे। शिया कॉलेज के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि कॉलेज में दस्तखत शुदा MOU के जरिए तलबा को मुलाजिमत पर मबनी तालीम हासिल होगी, जिससे उन्हें डिग्री मुकम्मल करते ही रोजगार के मौके फराहम हो जाएंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरानी सदर ममलकत ने कहा है कि हम और कायदे इनकलाब ने बारहा ऐलान किया है कि ईरान पर किसी भी जारहियत का दंदान शिकन और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने शहीद नौज़ा एयरबेस में आर्मी के अफसरान और उनके अहल खाना के इज्तिमा में खिताब करते हुए कहा कि ईरानी क़यादत की तदबीर से दिफा मुक़द्दस के बाद मुसल्लह अफ़वाज ईरान के दिफा के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी दिफाई और एटमी सनत पर आयद की गई सख्त पाबंदियों के बावजूद हमने इन दोनों शोबों में बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं और इससे ये पता चलता है कि मुसल्लह अफ़वाज ने पाबंदियों पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारों के मुताबिक शुमाली कोरियाई रहनुमा किम जोंग ने साबिक फ़ौजियों की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुखालिफिन हम पर जजीरा नुमा कोरिया को जंग के दहाने पर पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद करते हैं, ताहम अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ किसी भी मुमकिन फौजी तनाज़े की सूरत में हम जौहरी हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि हमारी फ़ौजें किसी भी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करने के लिए हर वक्त चौकन्ना हैं और हम अपने जौहरी डिटरनेट को तेज़ रफ्तारी के साथ अपने मिशन के मुताबिक मुतहर्रिक कर सकते हैं। चंद रोज़ पहले हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में माशी बहरान से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेकाम के बाइस सड़कों पर आने वाले लाखों मुजाहिरीन को सदारती महल में दाखिल होते देखा गया था। कुछ ऐसा ही नज़ारा इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी नजर आया, जहां अवामी एहतजाज फूट पड़ा और मुजाहिरीन पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी मुर्तदा असदर के सैकड़ों हामियों ने वजीर आजम के हरीफ उम्मीदवार की नामजदगी के खिलाफ सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके का मुहासरा तोड़ते हुए पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दरमियान इराकी वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काज़िमी ने मुजाहिरीन से इमारत खाली करने की अपील की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुध के रोज जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद अफगान ख़वातीन और लड़कियों के तमाम हुकूक खत्म कर दिए हैं। उनमें तालीम, मुलाजिमत और सफ़र करने के हुकूक शामिल हैं, जिन्हें इस हुकूमत ने सख्त कवानीन के जरिए बुरी तरह कुचल दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी का कहना है कि हर एक चीज़, मसलन वो स्कूल जाती हैं या नहीं, वो काम करती हैं या नहीं, काम करती हैं तो क्या करती हैं, वो घर से बाहर जाती हैं या नहीं, और अगर जाती हैं तो घर से कब निकलती हैं वगैरह पर कंट्रोल किया जा रहा है। जो ख़वातीन इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, गिरफ्तार किया जाता है और कैद कर लिया जाता है, अज़ियतें दी जाती हैं और या फिर जबरन लापता कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो अफ़गानिस्तान में लाखों ख़वातीन और लड़कियों का मुस्तक़बिल तारीख़ हो जाएगा। जनूबी सोमालिया के 2 शहरों में बुध को हुए बम धमाकों में कम से कम 19 अफराद के हलाक होने और 23 अफराद के जख्मी होने की खबर है। पहले वाक़े में एक खुदकुश हमला आवर ने मार्का कस्बे में खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 13 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। वाक़े की तस्दीक करते हुए एक और हमले में इफ्कुए कस्बे के एक मकामी बाजार में सड़क के किनारे 2 धमाकों में 6 अफराद हलाक हो गए। सोमाली खबर रसां एजेंसी को बताया गया कि मवेशी मंडी में रिमोट कंट्रोल धमाका खेज आलात का इस्तेमाल करते हुए 2 हमलों में कम से कम 6 अफराद हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर आम शहरी थे और 18 दीगर अफराद जख्मी हो गए।